नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, फिलहाल हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं ओवरऑल सब मिला के। अब इन सीटों में से पिछले चुनाव में साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 110 से ज्यादा सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि यहां पर अब आने वाले समय में लड़ाई आसान हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कृषि कानून आया उसके बाद से नाराजगी किसानों की बढ़ती गई। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगा कि यहां पर मौका अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को करने के लिए। खैर, बहुत से हथकंडे अपनाए गए, बहुत सी चीजें भी सामने आई। फिर समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, क्योंकि यह कहा गया कि आरएलडी की पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। जयंत चौधरी जाटों के और किसानों के बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं और इसीलिए आरएलडी के साथ एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। अजीत चौधरी जाटों के और किसानों के बड़े नेता हमेशा से कहे जाते रहे हैं। दरअसल लड़ाई यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि अब लड़ाई यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी के बीच ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं गलत बोल रही हूं। मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रही हूं। मैं जान रही हूं कि गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, यहां पर लड़ाई दोनों ही के प्रत्याशियों के बीच कैसे हो सकती है। गठबंधन का मतलब तो यह है कि दोनों में से कोई एक पार्टी अपना प्रत्याशी यहां से मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल योगेश नौवार, जो कि आरएलडी के प्रत्याशी हैं, पहले ये खबरें सामने आई थी कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी कि वो यहां से नामांकन वापस लेने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी यानी कि संजय लाठर को मैदान में उतारने वाली है। कल तक तो खबरें ऐसी ही थीं कि योगेश नौवार नाम वापस ले लेंगे, लेकिन आज सुबह होते होते तस्वीर पूरी बदल गई। दरअसल योगेश नौवार से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत पर अपना नाम वापस लेने को तैयार नहीं है। सवाल भी उनसे किया हमने कि क्या जयंत चौधरी से आपकी बात हुई है, क्या वो आपके साथ हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी से बात हुई है, उन्होंने मुझे नामांकन वापस लेने को कहा था, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं यहां से नामांकन वापस नहीं लूंगा। यानी कि अब एक ही सीट पर एक ही गठबंधन के दो प्रत्याशी मैदान में होंगे, योगेश नौवार आरएलडी से, समाजवादी पार्टी से संजय लाठर। और यह सीट है मांट सीट, मथुरा की मांट विधानसभा सीट। बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है और हमेशा से यहां पर आरएलडी का दबदबा कहा जाता रहा है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां से मैदान में उतार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मानो एक ऐसा हीरा हाथ लग गया है कि अब इस मौके को भुनाने यानी कि गठबंधन की ही लड़ाई को भुनाने में यहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं रहने वाले हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस गठबंधन की लड़ाई यानी कि गठबंधन के जो दोनों प्रत्याशी हैं, इनकी लड़ाई का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस यहां फाइट में बहुत मजबूत नहीं दिख रही है और बीएसपी का जनाधार ही नहीं है बहुत ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा? योगेश नौवार, संजय लाठर गठबंधन से मैदान में होंगे। ना संजय लाठर पीछे हटने वाले हैं और ना योगेश नौवार पीछे हटने वाले हैं। तो क्या अब दोनों प्रत्याशी मैदान में उतरकर पार्टियों को, गठबंधन को मजबूत करेंगे या फिर इसका नुकसान होगा इस गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इसका फायदा होगा? ये तो 10 मार्च के रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जनता भी कंफ्यूजन में जरूर होगी कि आखिर गठबंधन के दो प्रत्याशी मैदान में हैं तो जाए किसके साथ, साथ दे तो किसका दें। फिर एक बार बता दूं, आरएलडी यहां से मजबूत है। मांट विधानसभा सीट आरएलडी के लिए गढ़ कहा जाता रहा है, मजबूत कही जाती रही है। मथुरा की मांट विधानसभा सीट है। 2012 और 2017 में भी योगेश नौवार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में करीब 4 से 5 हजार वोटों से वो हारे थे, जबकि 2017 में उनका दावा है कि 432 वोटों से वो हारे थे। ऐसे में बहुत नजदीक थे जीत के, जनता को उनका साथ है, तो ऐसे में वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। अब गठबंधन के प्रत्याशियों की ये लड़ाई या गठबंधन की ये लड़ाई क्या नतीजे लेकर आएगी, ये तो साफ हो जाएगा, लेकिन ये मैसेज कम से कम गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है और जनता के लिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बीजेपी के प्रत्याशियों को इसका फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ऐसे ही अहम वीडियोस, नॉलेज भरे वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।